तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड के। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अमाइनो एसिड की, तो हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड जो होते हैं ये मोनोमर होते हैं। किसके भला? दीज आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन के। इनके मिलने से यानी डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बारे में भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड की, तो हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 300 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 300 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। उसमें से तकरीबन 175 जो अमाइनो एसिड हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास सेल के अंदर पाए जाते हैं और टिश्यू के अंदर मिलते हैं। बॉडी सेल और टिश्यू के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 175 अमाइनो एसिड होते हैं। और इस 175 अमाइनो एसिड में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन की कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हमारी प्रोटीन जो है वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो ये बात स्टूडेंट आपने याद करनी है। तो 300 अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें से 175 अमाइनो एसिड सेल और टिश्यू के अंदर मिलते हैं और तकरीबन 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारी प्रोटीन कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की, स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो स्टूडेंट जर्नल स्ट्रक्चर में बात करें तो अमाइनो एसिड जो होता है इसके पास एक कार्बन होता है सेंटर में। साइड पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। साइड पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। और जो होता है दूसरी साइड पे अटैच होता है अमाइनो ग्रुप। क्या अटैच होता है स्टूडेंट्स? अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। और एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है और एक साइड पे आर ग्रुप अटैच होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था? जर्नल फॉर्म स्ट्रक्चर था किसका? अमाइनो एसिड का। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है स्टूडेंट्स। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ये हम क्या कह सकते हैं? दीज आर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। ये क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो स्टूडेंट, इस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फ़ा कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाती है? इस कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। और स्टूडेंट्स, याद करने वाली सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस आर ग्रुप को याद करने वाली बात। आर ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? स्टूडेंट, जितने भी अमाइनो एसिड है, जो हमने कहा कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारी प्रोटीन कंपोजिशन में, वो 20 अमाइनो एसिड डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप की बेस। इसके ऊपर हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। किसकी बेस पर? आर ग्रुप के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आर जो है वो हाइड्रोजन के बराबर है, मसलन मैं अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? ग्लाइसिन बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लाइसिन बन जाता है। अगर आर ग्रुप की जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए CH3, तो ये क्या बन जाता है? एलानीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एलानीन बन जाता है स्टूडेंट्स, एलानीन बन जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर ग्रुप की बेस पर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड है, वो डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। यानी 20 के 20 अमीनो एसिड में सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस आएगा आर ग्रुप का, बस। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, एक इम्पॉर्टेंट बात तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब 2 अमीनो एसिड मिलते हैं, जब 2 अमीनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। क्या बनती है स्टूडेंट्स? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। 2 अमीनो एसिड के मिलने से उनके दरमियान क्या बनती है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। मतलब 2 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बात करते हैं 2 मोनोसैकेराइड की, आपने कार्बोहाइड्रेट्स में बात की, 2 मोनोसैकेराइड जो थे वो किसके थ्रू मिले होते हैं? वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए मिले होते हैं। कौन सी बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझिए। और स्टूडेंट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जर्नल स्ट्रक्चर हमने कहा था COC, वो कुछ इस शेप का होता है। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की कुछ फार्मूला बनता है। जबकि पेप्टाइड बॉन्ड का जो फार्मूला स्टूडेंट्स है वो कुछ इस तरह का है, C-N। यस, कार्बन और नाइट्रोजन का लिंक होता है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कार्बन नाइट्रोजन लिंक क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है स्टूडेंट्स? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स का होता है।
अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे पास जो अमाइनो एसिड हैं 20, उनके नाम क्या क्या हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं उसमें से जो हम बात करते हैं कुछ होते हैं सिंपल अमाइनो एसिड, कुछ क्या होते हैं सिंपल अमाइनो एसिड। सिंपल अमाइनो एसिड में स्टूडेंट्स दो ही अमाइनो एसिड मिलते हैं, एक हमारे पास है ग्लाइसिन, क्या है ग्लाइसिन, और दूसरा अमाइनो एसिड होता है एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन ये दोनों जो हैं वो सिंपल अमाइनो एसिड होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उसके अलावा जो अमाइनो एसिड आते हैं सिंपल अमाइनो एसिड होते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोक्सल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर OH ग्रुप होता है वो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे आता है सेरीन। क्या चीज़ है तो स्टूडेंट्स सेरीन, ये एक अमाइनो एसिड है। और इसके अलावा जो चौथे नंबर पे अमाइनो एसिड आता है वो है थ्रियोनीन। क्या चीज़ आता है बोला थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन है हमारे पास। तो स्टूडेंट सिंपल अमाइनो एसिड कौन से हैं ग्लाइसिन और एलानिन जी। OH ग्रुप पर मुश्तमिल अमाइनो एसिड कौन से हैं वो है सेरीन और थ्रियोनीन जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं ब्रांच्ड साइड चेन अमाइनो एसिड। कौन से बोला ब्रांच्ड साइड चेन अमाइनो एसिड, ब्रांच्ड साइड चेन अमाइनो एसिड। स्टूडेंट ब्रांच्ड साइड चेन अमाइनो एसिड में कौन कौन से आते हैं अमाइनो एसिड, तो स्टूडेंट इसमें आता है वैलिन, एक होता है वैलिन। इसके अलावा लियोसिन, क्या आता है स्टूडेंट्स लियोसिन, एंड और इसके अलावा आता है आइसोलियोसिन, आइसोलियोसिन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन जो होते हैं अमाइनो एसिड ये ब्रांच्ड साइड